पॉजिटिव नेगेटिव फोर्सेस की गुरुजी आपने बात की, यदि इसको थोड़ा सा और एक्सट्रापोलेट किया जाए और साइंस में ले जाया जाए तो आई गेस माइक्रोकॉस्म में एटम के स्ट्रक्चर में भी ये पाया जाता है कि एक तरफ प्रोटॉन है और एक तरफ इलेक्ट्रॉन है, तो उनके कॉम्बिनेशन से ही सृष्टि चल रही है। इवन एटम्स चल रहे हैं, उससे मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, उससे पूरी सृष्टि बन रही है। तो वही रिप्रेजेंट होता है हमारी असली जिंदगी में भी कि एक तरफ राम है, एक तरफ रावण है, एक तरफ पॉजिटिव है, एक तरफ नेगेटिव है। करेक्ट। जी, जी, जी। एग्ज़ैक्टली इट इज़ द सेम थिंग। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन तीनों का इंटरप्ले है दिस होल क्रिएशन। और एक एटम जो है वो विभाजित होता है, अणु का विस्फोट होता है, तो 3 डायमेंशन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और फिर इन तीनों से अनेक का जगत निर्मित होता है। दिस होल क्रिएशन इन तीनों का ही विभिन्न अनुपातों में अभिव्यक्त होना है। अध्यात्म के विज्ञान में भी यही स्थिति है। एका माई जुगुत बियाई, तिन चेले परियाणु। एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवाणु। यानी इस अस्तित्व की एक ही शक्ति है, एक ही एनर्जी। चाहे उसे ब्रह्म कहो, चाहे उसे परमात्मा कहो, चाहे उसे ऊर्जा कहो, विज्ञान उसे ऊर्जा कहता है कि ऊर्जा एटम के रूप में 3 में टूटती। और अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने हजार साल पहले कहा कि वो इस अस्तित्व की शक्ति अपने को 3 में प्रकट करती है। वो ब्रह्म या परमात्मा अपने को 3 में प्रकट करता है। किसमें? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। यानी एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये तीनों क्या हैं? एक पैदा करता है, एक संभालता है, पालन पोषण करता है, और तीसरा डिस्ट्रॉय करता है, विनाश करता है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों में सेम एलिमेंट्स, क्रिएटर, डिस्ट्रॉयर एंड सपोर्टर और मेंटेनर। और फिर इन तीनों के विभिन्न अनुपातों में अनेक का जगत होता है। तो सारी अध्यात्म की यात्रा अनेक के जगत से 3 में आने की है, और फिर 3 के जगत से 1 में आने की है, जिसे अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने अद्वैत कहा। और इस प्रक्रिया का नाम है साक्षी साधना। साक्षी साधना के माध्यम से अभी आप इस अनेक के जगत में उलझे हुए हैं। और जब आप साक्षी साधना का अभ्यास करते हैं तो अनेक के जगत से आप 3 में आते हैं, और फिर अभ्यास और गहराता जाता है तो 3 के जगत से आप एक को उपलब्ध हो जाते हैं, अद्वैत को। और यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसी के लिए मैं 3 दिन का साक्षी साधना शिविर रखता हूँ। इस बार भी 15, 16, 17 नवंबर 2024 को वृंदावन में ये शिविर निर्धारित किया गया है, साक्षी साधना शिविर, जिसमें अनेक से 3 के जगत में और 3 से एकत्व को उपलब्ध होने का विज्ञान आपको उपलब्ध कराऊंगा। अभी समय कम है, विस्तार में नहीं जाया जा सकता। थैंक यू।